लंदन एक ऐसा शहर जो अपनी रौनक और चकाचौंध के लिए मशहूर है। शहर की रौनक, सपनों का शहर। यहाँ हर कोने में एक नई कहानी है, हर गली में एक नया अनुभव। लेकिन इस चमक दमक के पीछे एक डरावना इतिहास छुपा है। एक ऐसा इतिहास जो आपको सिहरन से भर देगा। थेम्स नदी के किनारे एक इमारत खड़ी है, टॉवर ऑफ लंदन। यह इमारत अपने आप में एक रहस्य है। दिन में तो ये टूरिस्ट से भरा रहता है, लेकिन रात में ये अपने भूतिया अतीत में डूब जाता है। रात के अंधेरे में ये टॉवर एक अलग ही रूप ले लेता है। कहते हैं यहाँ की हवा में चीखें गूंजती हैं, जैसे कोई पुरानी आत्मा अपनी पीड़ा व्यक्त कर रही हो। दीवारों से खून के धब्बे मिटते नहीं। ये धब्बे उन दर्दनाक घटनाओं की गवाही देते हैं जो यहाँ घटी थीं। टॉवर ऑफ लंदन सिर्फ एक किला नहीं, बल्कि दर्द, धोखा और मौत की कहानियों का खजाना है। यहाँ हर दीवार, हर कोना एक कहानी कहता है। सदियों से यहाँ कैदियों को तड़पाया गया, उनका खून बहाया गया। यहाँ की यातना कक्षों में आज भी उन चीखों की गूंज सुनाई देती है। क्या यहाँ सचमुच बेचैन आत्माएं भटकती हैं? क्या आप उन आत्माओं की उपस्थिति महसूस कर सकते हैं? क्या राजाओं और रानियों के भूत अब भी इन गलियारों में घूमते हैं? क्या वे अपनी अधूरी कहानियों को पूरा करने के लिए यहाँ आते हैं? आइए इस भयानक टॉवर के अंदर झांकें और खुद पता करें। इस टॉवर के हर कोने में एक नया रहस्य छुपा है। लेकिन खबरदार, ये सफर डरपोक लोगों के लिए नहीं है। यहाँ का हर कदम आपको एक नई सिहरन से भर देगा। टॉवर ऑफ लंदन कोई महल नहीं, बल्कि एक किला है। ये किला अपनी भव्यता और ऐतिहासिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। इसे विलियम दी कॉन्करर ने 1066 में बनवाया था। विलियम ने इसे अपनी शक्ति और अधिकार को स्थापित करने के लिए बनवाया। उसका मकसद था लंदन पर कब्जा और दुश्मनों को डराना। इस किले ने कई युद्ध और संघर्ष देखे हैं। ग्रे पत्थर से बनी ऊंची दीवारें, गहरी खाइयां, टॉवर ताकत और क्रूरता का प्रतीक बन गया। इसकी संरचना ने इसे लगभग अभेद्य बना दिया। जैसे जैसे समय बीतता गया, टॉवर ने कई रूप बदले। इसके आर्किटेक्चर में भी कई बदलाव आए, जो इसे और भी रोचक बनाते हैं। ये शाही घर, जेल, शस्त्रागार, यहाँ तक कि चिड़ियाघर भी बना रहा। हर युग में इसका उपयोग अलग अलग तरीकों से किया गया, लेकिन इसे ज्यादातर बदनाम कैदियों के लिए जाना जाता है। यहाँ कई प्रसिद्ध और कुख्यात कैदियों को रखा गया था। राजद्रोह का इल्जाम लगते ही बड़े बड़े लोग यहाँ की काली कोठरियों में सड़ने के लिए छोड़ दिए जाते थे। इन कोठरियों में जीवन बहुत कठिन था। कई कैदी यहाँ से जिंदा ही नहीं निकल पाए। कहा जाता है कि यहाँ की दीवारों में आज भी उनकी चीखें गूंजती हैं। टॉवर ऑफ लंदन के भीतर एक और भी खौफनाक जगह है, ब्लडी टॉवर। इसका नाम ही इसकी कहानी बयान करता है। ये वो जगह है जहाँ सबसे ज्यादा खून बहाया गया। यहीं पर 1483 में राजा एडवर्ड चतुर्थ के 2 छोटे बेटों को आखिरी बार जिंदा देखा गया था। कुछ का मानना है कि उन मासूम बच्चों की आत्माएं अब भी यहाँ भटकती हैं, खेलती हैं, रोती हैं। ब्लडी टॉवर में कदम रखते ही एक अजीब सी घुटन महसूस होती है, जैसे कोई अनदेखी ताकत आपको घूर रही हो। टॉवर ऑफ लंदन की सबसे मशहूर कैदी थी रानी एनी बोलेन। एनी बोलेन, जिनका नाम इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो गया है, एक ऐसी शख्सियत थी जिनकी कहानी आज भी लोगों के दिलों को झकझोर देती है। राजा हेनरी अष्टम की दूसरी पत्नी एनी की सुंदरता और बुद्धिमत्ता ने राजा का दिल जीत लिया था। जब राजा को उनसे प्यार हुआ तो उन्होंने धर्म तक बदल डाला। हेनरी ने कैथोलिक चर्च से अलग होकर इंग्लैंड का चर्च स्थापित किया ताकि वह एनी से शादी कर सके। लेकिन जल्द ही उनका प्यार नफरत में बदल गया। एनी एक बेटे को जन्म नहीं दे सकी और राजा का गुस्सा बढ़ता गया। एनी पर झूठे इल्जाम लगाए गए, राजद्रोह और बेवफाई के। उन्हें अदालत में पेश किया गया, जहां उनके खिलाफ साजिश रची गई। 1536 में यही टॉवर में उनका सिर काट दिया गया। एनी की मौत ने पूरे इंग्लैंड को हिलाकर रख दिया। कहते हैं कि एनी की आत्मा को शांति नहीं मिली। उनकी आत्मा आज भी टॉवर के गलियारों में भटकती है। उनकी कटी गर्दन लिए भटकती आकृति कई बार देखी गई है। लोग कहते हैं कि उन्होंने एनी की आत्मा को टॉवर के अंधेरे कोनों में देखा है। हर साल उनकी मौत वाले दिन लोगों को टॉवर से एक रानी की दर्द भरी चीख सुनाई देती है। ये चीखें एनी के दर्द और पीड़ा की गवाही देती हैं, जो सदियों बाद भी खत्म नहीं हुई।